भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में इन दिनों एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो सवाल ये है कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें कार्यकाल विस्तार दिया गया था। ऐसे में अब पार्टी के भीतर और बाहर इस बात को लेकर कयास तेज हो गए हैं कि बीजेपी का अगला कप्तान कौन होगा। वहीं इस बीच चर्चा में सबसे प्रमुख नाम केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्यों शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और किसान मित्र नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें केंद्र में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में पार्टी के भीतर उन्हें एक संतुलित, स्वीकार्य और जनाधार वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। यही कारण है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर उनके नाम की चर्चा सबसे आगे है। वहीं हाल ही में उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिला। बताया जा रहा है कि मुलाकात करीब 45 मिनट चली। वहीं बीजेपी और संघ के बीच तालमेल हमेशा से पार्टी नेतृत्व के चयन में अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में चौहान भागवत बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा स्वाभाविक है। इसके अलावा इस विषय पर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए जब शिवराज सिंह चौहान से सीधे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने सवाल को टालते हुए किसानों के मुद्दे पर जोर दिया। चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी है। खेती किसानी मेरे रग रग में है। मेरा पूरा ध्यान किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास पर है। जैसे अर्जुन केवल पक्षी की आंख पर ध्यान देते थे, वैसे ही मेरी नजर किसानों की सेवा पर है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी अध्यक्ष पद को लेकर ना तो सोचा है और ना ही पार्टी में किसी ने उनसे इस विषय में बात की है। उनका कहना था कि किसानों की सेवा उनके लिए पूजा की समान है और वो इसी काम को पूरी निष्ठा के साथ जारी रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। पार्टी फिलहाल संगठनात्मक संतुलन, 2026 के राज्य चुनाव और 2019 की तैयारियों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहती है। वहीं नड्डा वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता और स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। 2019 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और जनवरी 2020 में वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। ऐसे में अब उनकी जगह कौन लेगा, ये बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला होगा। कई रिपोर्ट्स का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नया अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि पार्टी सही समय देखकर इसे टाल सकती है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा और कौन कौन से नाम हैं बीजेपी अध्यक्ष पद की दावेदारी में, जो कि सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा और भी कुछ नाम चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी संभावित दावेदार माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की परंपरा रही है कि वो अध्यक्ष पद के लिए ऐसा चेहरा चुनती है जो संगठन और सरकार दोनों के बीच संतुलन बनाए रख सके और जिसे संघ का भी भरोसा हो। इन सब के बीच चौहान की दावेदारी क्यों मजबूत मानी जा रही है, उसके कुछ कारण भी हैं। पहला तो ये है कि किसान नेता की छवि शिवराज को मामा के रूप में ग्रामीण जनता का बड़ा समर्थन मिला है। कृषि और ग्रामीण विकास में उनकी पकड़ पार्टी के लिए लाभकारी हो सकती है। वहीं अगला कारण है उनका अनुभव। 4 बार के मुख्यमंत्री और अब केंद्र में मंत्री होने के कारण उनके पास संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। इसके अलावा संतुलित छवि एक प्रमुख कारण है। वो नरम स्वभाव और स्वीकृत नेता माने जाते हैं, जिनसे किसी धड़े को आपत्ति की संभावना कम है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का नाम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी मजबूती से उन्होंने खुद को इससे दूर भी बताया है। उनके पास मौजूदा मंत्रालय की जिम्मेदारियां बड़ी हैं और पीएम मोदी भी चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार लागू हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पार्टी उन्हें संगठन की पूरी कमान सौंपेगी या किसी अन्य नेता को चुना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।